सो वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल, फर्स्ट क्लास था हमारा मेटल माइनिंग का, है ना। मेटल माइनिंग कह लीजिए या माइनिंग मेथड्स का फर्स्ट क्लास था हमारा। तो हमने उसमें कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे, डेफिनेशंस वगैरह, है ना। और डेफिनेशंस में जो लास्ट टर्म डिस्कस किया था, आई थिंक क्या डिस्कस किया था, रेज विंज डिस्कस किया था ना, और पिलर डिस्कस किया था। अच्छा, रेज विंज के बाद और पिलर डिस्कस किया, ठीक है चलिए। तो आज के लिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। अभी बेसिक टर्म्स में ही चल रहा है ना, तो अभी हेडिंग चेंज नहीं हुआ है, बेसिक टर्म्स में ही नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिएगा, स्टोप। बेसिक टर्म्स में ही नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, स्टोप। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा इसको रुक जाइए, होल्ड करिए। स्टोप के पहले आपने कल एक क्लास में लास्ट में एक डाउट पूछा था, दैट इज क्या, कि ड्रिफ्ट क्या होता है ना। और थोड़ा सा उसमें मैं पॉइंट बताना भूल गया था आप लोगों को, वेन्स नहीं बताया था मैंने ना आपको, इसलिए आपके उसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था। एक्चुअल में क्या होता है, मेटल के केस में जो वर्किंग होती है वहां पे ना, जैसे कोल जो होता है वो 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर ऐसी मोटी सीम्स में मिलता है ना। बट मेटल के केस में ऐसा नहीं होता है। मेटल जो होता है ना वो बहुत थिन स्ट्रिप्स में मिलता है ना। लेट से 1 मीटर, 1.5 मीटर ऐसा। तो अगर 1 मीटर की सीम ये है तो ये वेन कहलाएगी, मतलब पतली चीज है ना। वेन मतलब नस जो हमारे इसमें होती है, वेन्स बहुत पतली पतली होती है, आर्टरीज, वेन्स आप लोग ने पढ़ा होगा। तो समथिंग लाइक दैट। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेन, ठीक है। जो थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल मिल रही है हमें वो कहलाता है वेन। तो एक वेन को दूसरे वेन से कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग इंक्लाइन शाफ्ट, मतलब इंक्लाइन या मतलब वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या इंक्लाइन हो सकता है, ये वाला जो रास्ता कहलाएगा ना ये ड्रिफ्ट कहलाएगा। क्या, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर इंक्लाइन। और जो वर्टिकल वाला होता है ना, एग्जैक्टली वर्टिकल जो होता है, जो दो वेन्स को वर्टिकल रास्ता कनेक्ट करेगा, जो वर्टिकल रिवेज कनेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्टेपल शाफ्ट, ठीक है। क्यों गिर रहे हो दोस्त? तो क्या कहलाता है वर्टिकल वाला रास्ता, स्टेपल शाफ्ट, है ना। और जो ये इंक्लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल रिवेज हम लोग ड्राइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। नाउ पॉइंट इज क्लियर, आई होप। अब हेडिंग लिखिए स्टोप। स्टोप, इसमें लिखिएगा, इट इज अ सॉलिड ओर ब्लॉक। इट इज अ सॉलिड ओर ब्लॉक। इट इज अ सॉलिड ओर ब्लॉक स्लैश ओर पिलर, स्लैश ओर पिलर, ओर पिलर which is under extraction, which is under extraction, which is under extraction is known as stop, is known as stop, ठीक है। जो हमारा सॉलिड और ब्लॉक है या और पिलर है जिसपे अभी जस्ट में वर्किंग चल रही है ना, जिसपे एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जैसे ये मान लो ये फेस है ना, और ये इधर फेस कंटिन्यू हो रहा है, ये बीच में रेज है ना, रेज या विंज कुछ भी है। तो या तो इस साइड वर्किंग चल रही होगी या इस साइड वर्किंग चल रही होगी, है ना। ये मान लो फॉर एग्जांपल ये रेज है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, नीचे इधर होगी, तो या तो इस साइड वर्किंग चल रही होगी या इस साइड वर्किंग चल रही होगी, किसी एक साइड वर्किंग तो चल रही होगी, है ना। तो जिस भी हम पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस भी पार्ट पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, स्टोप कहलाएगा। पॉइंट क्लियर है? यस नो? नेक्स्ट लिखिए स्टोपिंग, STOPING। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोपिंग। इसमें लिखिएगा, इट इज द ऑपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, इट इज द ऑपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, it is the operation of extraction of solid ore block, of solid
ore block, operation of extraction of solid ore block स्लैश करके ओर पिलर लिख लीजिए, सॉलिड ओर ब्लॉक स्लैश ओर पिलर, दैट इज नोन एज स्टोपिंग, दैट इज नोन एज स्टोपिंग। यानी जो हमारा स्टोप है इस पे जो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन चल रहा है या मेथड ऑफ एक्सकवेशन चल रहा है उसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोपिंग बोलते हैं, है ना। मेथड या ऑपरेशन जो भी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोपिंग बोलेंगे। पॉइंट क्लियर? यस नो? जल्दी बताइए। ठीक, नेक्स्ट लिखिए क्राउन पिलर, क्राउन पिलर, क्राउन पिलर। आप लोगों ने कोल माइनिंग के केस में एक पढ़ा था शाफ्ट पिलर, है ना। क्या वर्क होता था शाफ्ट पिलर का? व्हाट इज द रोल ऑफ शाफ्ट पिलर? जल्दी बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ शाफ्ट पिलर? माइंस की एंट्री पे था टू प्रोटेक्ट द सब्सिडेंस ऑफ द माइन एंट्री, है ना। माइन एंट्री को सब्सिडेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम लोग पिलर छोड़ते थे दैट इज कॉल्ड एज शाफ्ट पिलर, है ना। इसका सिमिलर वर्क होता है बट इसका लोकेशन दूसरा होता है। क्राउन पिलर का वर्क लगभग सिमिलर होता है बट इसका लोकेशन दूसरा होता है, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें, when the small thickness of solid, when the small thickness of solid, when the small thickness of solid or body, when the small thickness of solid or body is left for the protection of, is left for the protection of lower level, is left for the protection of lower level, is known as, is known as crown pillar, is known as crown pillar, ठीक है। क्या है कि जो हमारा लोअर लेवल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ एक स्मॉल थिकनेस का सॉलिड और बॉडी लेफ्ट छोड़ दिया है ना, लेफ्ट ओवर कर दिया। जैसे ये अपर लेवल है, ठीक है, यहां से कुछ एक रेज या विंड जैसा ड्राइव हो रहा होगा लोअर लेवल में जाने के लिए, ठीक है, ये लोअर लेवल हो गया। तो अब ये पूरा लोअर लेवल ऐसा तो है नहीं कि कंप्लीटली हम लोग एक्सक्वेट कर लेंगे, बीच बीच में कुछ पिलर्स छोड़ते जाएंगे ना। और ये स्पेशली जो जहां पे हमारा रेज या विंड ड्रॉ होता है ना वहां पे हम लोग थोड़ा और एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ क्राउन पिलर्स यहाँ पे भी छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट व्हाट इज क्राउन पिलर? इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ओवरहैंड होल, ओवरहैंड होल, ओवरहैंड होल। इसमें लिखिएगा, when the blasting is made, when the blasting is made above the head, when the blasting is made above the head in upward direction, in upward direction, in upward direction, the blast hole used, the blast hole used is known as overhand hole, the blast hole used is known as overhand hole, फुल स्टॉप। मतलब कहने की बात यह है कि जब हमारा हेड के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लास्टिंग होगी, है ना, अगर आप लोअर लेवल में खड़े हैं तो अगर आप यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हैं ड्रिल होल को, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में आप ड्रिल होल को ड्राइव कर रहे हैं और ब्लास्टिंग करा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ओवरहैंड होल। पॉइंट क्लियर है?
ठीक। अब इसी ओवरहैंड होल से रिलेटेड आपने एक वर्ड और सुना होगा, दैट इज ओवरहैंड स्टॉपिंग। एम आई राइट? ओवरहैंड स्टॉपिंग या फिर ओवरहैंड वर्किंग, है ना? तो वो भी लिखिए क्या होता है, ओवरहैंड स्टॉपिंग और ओवरहैंड वर्किंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखिएगा। पहले हेडिंग लिख लीजिए, ओवरहैंड स्टॉपिंग और ओवरहैंड वर्किंग, देन वी विल गेट बैक टू डेफिनेशन। ठीक है, इसमें लिखिएगा डेफिनेशन में, ओवरहैंड स्टॉपिंग में, when the overhand holes when the overhand holes when the overhand holes are used are used when the overhand holes are used for the extraction of stop for the extraction of stop for the extraction of stop, such stop working such stop working such stop working is known as overhand stopping, is known as overhand stopping, is known as overhand stopping. Now point clear? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए अंडरहैंड होल। अंडरहैंड होल, देखिए ओवरहैंड स्टॉपिंग का मतलब क्या है कि जब हम लोग ओवरहैंड होल की मदद से अपना स्टॉप को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, जो भी हमारा ओर बॉडी है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ overhand holes, then it is called as overhand stopping. Point clear? Now next point is underhand hole. Underhand hole, so इसमें लिखिएगा when the blasting hole when the blasting hole when the blasting hole is made below the foot is made below the foot is made below the foot in downward direction in downward direction, then such hole is known as then such hole is known as underhand hole, then such hole is known as underhand hole, full stop। मतलब ये है, अभी जो ये आपने देखा इस वाले केस में ओवरहैंड होल था, ये हम लोग हेड के ऊपर कर रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन में। नाउ द सिनेरियो इज चेंज्ड, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पे कहीं पे एक ड्रिल होल जनरेट कर रहे हैं और ये फुट के नीचे है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फुट के नीचे है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन इट इज कॉल्ड एज अंडरहैंड होल। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, अंडरहैंड होल। इससे रिलेटेड एक टर्म और है अंडरहैंड स्टॉपिंग, वो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, अंडरहैंड स्टॉपिंग, अंडरहैंड स्टॉपिंग। इसमें लिखिएगा when the underhand holes when the underhand holes when the underhand holes are used are used are used for extraction of stop are used for extraction of stop, such stop working is known as such stop working is known as underhand stopping, such stop working is known as underhand stopping। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए ब्रेस्ट होल, ब्रेस्ट होल, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए ब्रेस्ट होल, ब्रेस्ट होल। ठीक है, इसमें लिखिएगा when the blasting hole is made when the blasting hole is made in front of face in front of face in front of face, such hole is known as such hole is known as breast hole, right now
फेस, फेस चेहरा, FACE, in front of face, such hole is known as, such hole is known as breast hole, such known such hole is known as breast hole, full stop. मतलब अभी तक कहानी क्या थी, एक बार हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में होल को ड्राइव कर रहे थे, दूसरे वाले केस में हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में होल को ड्राइव कर रहे थे, बट इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रिल होल को ड्राइव कर रहे हैं, फेस के लगभग इक्वल में, है ना। यहां पे अगर कोई वर्कर खड़ा है तो इसके फेस के लगभग बराबर में जो ड्रिल होल्स ड्राइव किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेस्ट होल, है ना। इसी से रिलेटेड एक टर्म और है, लिखिए ब्रेस्ट स्टोपिंग, ब्रेस्ट स्टोपिंग, ब्रेस्ट स्टोपिंग, ठीक है। इसमें लिखिएगा when the breast holes are used, when the breast holes are used, when the breast holes are used for the extraction of stop, for the extraction of stop, when the breast holes are used for the extraction of stop, such working is known as, such working is known as, such working is known as breast stopping, such working is known as breast stopping, ठीक है। मतलब जब हम लोग ब्रेस्ट होल्स का यूज करके वर्किंग को प्रोसीड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ब्रेस्ट स्टोपिंग। पॉइंट क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? ब्रेस्ट स्टोपिंग में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, फुल स्टॉप देखे। These are used, these are used, these are used for the forward movement of working place, forward movement of working place in case of horizontal drivage, in case of horizontal drivage, in case of horizontal drivage। कहां से छूटा? मूवमेंट ऑफ, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ वर्किंग प्लेस, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ वर्किंग प्लेस, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ वर्किंग प्लेस इन केस ऑफ, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रिवेज, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रिवेज। यानी जब हमारा ड्रिवेज जो है, माइन जो है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तब हम लोग ब्रेस्ट स्टोपिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक टर्म्स आपके खत्म होते हैं। मतलब अगर कुछ रहेगा जो इसमें कवर अप नहीं हुआ है तो वो आगे जब भी हमको जरूरत पड़ेगी तो उस पॉइंट पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये आपको सफिशिएंट है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑफ मेटल माइनिंग, ठीक है। अब देख लीजिए आप लोग 1 मिनट का टाइम लेके, अगर आपको कोई ऐसा पेज पलटती हुई ऐसा कोई पॉइंट हो जिस, या ऐसा कोई टर्म हो जिसमें आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क। बताइए। नहीं है, चलिए ठीक। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ वर्किंग, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ वर्किंग। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फॉर मेटल माइनिंग, फॉर मेटल माइनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ वर्किंग, ब्रैकेट में लिख लीजिए फॉर मेटल माइनिंग।
ठीक है। मेटल माइनिंग के केस में मेथड ऑफ वर्किंग क्या होगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग को पहले बता देते हैं थोड़ा सा, 4 स्टेजेस में नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ट हालांकि बनाएंगे, बट नंबरिंग जो है 4 स्टेजेस में करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से बना के चलिएगा। सबसे पहला होगा 1, फिर उसके अंदर ए, फिर उसके अंदर 1, फिर उसके अंदर ए, कि 4 स्टेजेस में ऐसे नंबरिंग चलेगी, ठीक है। टेबल में पूरा ड्रॉ करूंगा, साथ साथ ड्रॉ करते चलिएगा, अगर कहीं पे छूट जाता है तो देन वी कैन डिस्कस, ठीक है। तो सर 4 स्टेजेस में नंबरिंग चलेगी, 1, फिर उसका ए, फिर उसका बी, फिर 1 ए का ए, 1 ए का 1, फिर 1 ए 1 का ए, ठीक है। को साथ साथ ड्रॉ करते चलिएगा। यहां पे अपन सिर्फ क्लासिफिकेशन में क्या देखने वाले हैं कि उनका मेथड्स का नाम देखने वाले हैं कि कौन कौन सा मेथड्स होता है, उसका नाम क्या क्या है, ठीक है। वो मतलब किस मेन हेडिंग के तहत कौन सा सब टॉपिक आता है, ठीक है। इनको आगे अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, पूरा एक एक मेथड या जो जैसा रिक्वायर्ड रहेगा उस मेथड में क्या सपोर्ट लगता है, कैसे वर्किंग होता है और कैसे मोड ऑफ एंट्री बनाते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कितने मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स किस मतलब किस मेन हेडिंग के तहत आते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। तो अभी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो परेशान मत होइएगा, बस नाम याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इनको अपन आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो बैठ के नहीं लिख पाएंगे, हेडिंग लिख लिया ना, मिटा दे इसको। यस नो, थोड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करिए।